बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। आज की इस वीडियो में हम एक खूबसूरत सा गला बनाएंगे। ये कमीज़ का फ्रंट है मेरे पास और मैंने इसको बिछा के रखा हुआ है। यहाँ पे हमने पहला निशान लगाना है 3.5 इंच पे। ये है हमारे गले का ब्रॉड और उसके बाद हम निशान लगाएंगे यहाँ से 7.5 इंच पे। तो 7.5 इंच हमारा गले का डीप तैयार आएगा। अब स्ट्रेट लाइन यहाँ से हमने लेनी है 4 इंच पे और फिर हमने इसको गुलाई देनी है। इस तरह से हम इसको गुलाई देंगे और सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने इसको गले को इस तरह से कटिंग कर देना है। अब गले वाली पेपर बुकरम हम लेकर इतने फोल्ड करेंगे। इसको थोड़ा सा हमने प्रेस करके सीधा कर लेना है ताकि ये अपनी जगह पे बैठ जाए और गला कटिंग करने में आसानी हो। तो यहाँ से हमने 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो 1 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और गले की भी हमने रखनी है 4 इंच। तो यहाँ पे हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और ऊपर के निशान से हमने इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब ऊपर से लेकर नीचे तक हमने गला 16 इंच रखना है। तो यहाँ पे हम 16 इंच का निशान लगाएंगे और 1 इंच का मार्जिन हम यहाँ पे भी 1 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने तमाम निशान 1 इंच के दबाव के साथ रखते हुए इन निशान के ऊपर हमने सीधी लाइन लगा देनी है। अभी हमारी बीच में पट्टी आ जाएगी। अब पीछे जो हमने गले की वी की लाइन लगाई थी उसके साथ साथ हम 1 इंच का और निशान लगाएंगे और फिर इस लाइन को भी हमने सीधा कर लेना है। अब जहाँ जहाँ पर हमने लाइन लगाई थी वहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब सेंटर की जो वी है हमारी उस पे भी हमने पहले निशान लगाया था, उसको भी हम कटिंग करेंगे। तो ये पट्टी हमारी इस तरह से आ जाएगी। अब कमीज़ के कपड़े के ऊपर हम इस्त्री के साथ इसको अच्छी तरह से चिपका लेंगे। अब यहाँ पे हमने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करना है ताकि कपड़ा बुकरम के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। गले की पट्टी मुकम्मल तैयार करने के बाद हमने इसको इस तरह से डबल करके इस्त्री के साथ इसकी क्रीज बिठा देनी है ताकि इसका सेंटर बन सके। अब ये देखें, ये है सेंटर की क्रीज। यहाँ पे हम फुटा रखेंगे और बिल्कुल एन इस क्रीज के ऊपर हमने निशान लगाना है। एक लाइन लगा देंगे ताकि ये हो जाएगा हमारा सेंटर। अब सेंटर की लाइन से सिर्फ 2 सूत्र, हल्का सा 2 सूत्र हटाकर हमने एक और लाइन लगानी है। एक लाइन लगेगी हमारी सेंटर से लेफ़्ट साइड पे और एक दूसरी लाइन लगेगी हमारी सेंटर की राइट साइड पे। ये देखें, अब ये दूसरी आ गई, दूसरी साइड आ गई। यहाँ पे हम एक और लाइन लगाएंगे, एक सेंटर की लाइन और एक इर्द गिर्द की 2 लाइनें, और यहाँ पे हमारी सिलाई की वी बनेगी। यहाँ पे हमारी जो है वो इस पट्टी का ठोका बनेगा। तो यहाँ पे वी को हमने बिल्कुल खूबसूरती के साथ शेप देकर बनाना है ताकि जब हम गले की पट्टी उल्टाएं तो यहाँ में
सिलवट ना आए। अब हम यहाँ पे गम का इस्तेमाल करेंगे और ये सारी लैस हम इस पट्टी के ऊपर लगा देंगे। मुकम्मल लैस हमने लगा दी है। अब बढ़ते हैं जी मशीन की तरफ और हम गला तैयार करते हैं। तो ये है मेरे पास इसका बचा हुआ फालतू कपड़ा, जिसमें से हमने रेप पट्टियाँ 2-3 काट लेनी हैं, जो कि हमारी गले में भी लगेंगी और हमारे पट्टी के दरमियान जो लूप हमने लगाने हैं वहाँ पे भी हमारी रेप पट्टी के लूप लगेंगे। तो ये है जी हमारे गले की पट्टी, ये आपके सामने है। ये जो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से हमारी सिलाई आएगी और यहाँ से फिर वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो कमीज़ के फ्रंट को हमने इस तरह से उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद हम गले की पट्टी को भी इस तरह से रखेंगे और सेंटर इन दोनों का ज़रूर हमने बराबर करना है, वरना हमारा कमीज़ का सेंटर आउट हो जाएगा। सेंटर का ख़ास ख्याल रखेंगे। यहाँ से हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है और फिर जब हम नीचे वी के पास पहुँचेंगे तो जहाँ पे हमने निशान लगाए हुए थे पेन के साथ, उन निशान के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। सेंटर का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि सेंटर यहाँ पे आउट नहीं होना चाहिए। तो जो हमने पेन के निशान लगाए हुए हैं, सेम उसी निशान के ऊपर हम अपनी मशीन की सिलाई को चलाते रहेंगे और नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा आपने खींच के रखना ताकि उसमें सिलवटें ना आए। तो यहाँ पे हमारा ठोका बनेगा और सिलाई इस तरह से घुमाते हुए हम बिल्कुल सेम जिस तरह से सिलाई लेके आए थे उसी तरह से सिलाई वापस ले जाएंगे। तो ये गले की सिलाई मुकम्मल लग चुकी है और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे और फिर दोनों सिलाइयों के सेंटर में हमने इसको इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे हमें एंड में जो हमने वी बनाई थी, हमें उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो जब हम पट्टी इसमें पलटेंगे तो पट्टी में ज़रा सी भी झोल नहीं आएगी। तो ये पट्टी बिल्कुल साफ़ सुथरी और सफाई के साथ अपनी जगह पे बैठ जाएगी। यहाँ पे हमने इस गले को इस्त्री के साथ बिठाना है। तो मैं प्रेस करके तो फिर आपको दिखाता हूँ कि इसकी लुक कैसी आई है। तो ये देखें जी, मैंने गले को प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद ये देखें हमारी नोक कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत बनी है। उल्टी साइड से भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें बिल्कुल ख़ूबसूरत वी तैयार हुई है यहाँ पे। और ग्लू लगाने से जो हमने लैस लगाई थी वो बिल्कुल अपनी जगह पे ही स्टिल रुकी हुई है। अब ये लूप हमने उल्टाए हुए हैं 3 इंच के, ठीक है। 3-3 इंच के हमारे पास लूप हैं, काफ़ी सारे। हम लूप्स को कटिंग करते हैं। तकरीबन हमें 8 लूप चाहिए। तो लूप हमने पहले से उल्टा के रखे हुए थे जो कि इसके गले में लगेंगे। अब यहाँ पे हमने लूप लगाने हैं। तो जहाँ से हमारी वी बंद होगी सबसे ऊपर हमने 2 लूप लगाने हैं और उसके बाद 2-2 इंच का गैप देते हुए हम 2-2 लूप के चौक के साथ निशान लगाते जाएंगे। जी, गले को बंद करने के लिए हमने ये बटन टेक पहले से तैयार करके रखी हुई है। ये देखें दोनों साइडों से इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया हुआ है और ऊपर से भी हमने इसको इस तरह से फोल्ड करके इस्त्री के साथ प्रेस करके बिठा के रखा हुआ है। अब गले की वी के ऊपर हम इस तरह से सिलाई शुरू करेंगे। बिल्कुल हमने टॉप के ऊपर सिलाई लगानी है और जहाँ से वी की शेप शुरू होगी वहाँ पे हमने ये बटन टेक को नीचे रखना है और एक साइड मुकम्मल हमने बंद कर देनी है।
अब जब हम दूसरी साइड बंद करने लगेंगे तो जहाँ पे हमने चौक के निशान लगाए थे उसके बीच में हमने इस तरह से लुप रखते हुए बटन टेक के ऊपर पट्टी को रखना है और साथ साथ में हम बंद भी करते जाएंगे और साथ साथ में हमारे इसके बीच में लुप भी लगते जाएंगे। जहाँ जहाँ पे हमने लुप के निशान लगाए थे वहाँ पे ही हमने लुप रखने हैं और इस पट्टी को भी हमने बंद कर देना है। मुकम्मल पट्टी को हमने बटन टेक के साथ बंद कर दिया है। अब लेस वाली जगह के ऊपर हमने टॉप के ऊपर एक सिलाई लगानी है। यहाँ से हम शुरू करेंगे और दूसरी साइड तक सिलाई को लगाते हुए हम इस गले को यहाँ पे ही बंद कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और शोल्डर को बराबर करते हुए यहाँ से पट्टी को कैंची से कटिंग कर लेंगे। एक बार फिर हम यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने ग्लू लगाना है और गले को प्रॉपर अपनी जगह पे बिठाना है ताकि ये फलक ना सके। तो गला जब यहाँ पे बैठ जाएगा तो हम गले के ऊपर जहाँ जहाँ पे हमने ग्लू लगाई थी वहाँ पे हम इस तरह से लैस लगा देंगे और लैस लगाने के बाद ये अच्छी तरह से बैठ जाएगी। और फिर ये हमारे पास जो रेप पट्टी थी, इस रेप पट्टी को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है, इस तरीके के साथ बिठा लेना है। तो ये रेप पट्टी हमारे पास आ गई है और लैस को रेप पट्टी के बीच में देते हुए हम इसके टॉप के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ढीले हाथ से सिलाई लगानी है, गला बिल्कुल भी ना फलके नरम हाथ से सिलाई लगानी है। और ये बिल्कुल अपनी जगह पे रेप पट्टी है, आसानी से बैठ जाएगी। ये पट्टी लगने के बाद यहाँ पे हमारा गला बिल्कुल रेडी हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।